Hello and welcome to Action FF. I hope you are doing well. So हम I love my best friend का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर हमने जान को देखा था. जान की एक अलग साइड, वो साइड जो शायद वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है, वो साइड जो जिससे वो खुद जूझता है, हर वक्त जूझता है, हर पल उस चीज को सोचता है. एक वो साइड है जान की जो वो दूसरों के सामने प्रिटेंड करता है बिल्कुल काम होने का, चेयर अप होने का. और हमने उसकी अदर साइड देखी थी जहां पे वो टूट जाता है अपनी चीजों के लिए और अपनी कुछ पास्ट की चीजों को लेकर. तो हमें लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर जान जान जिसकी अपनी ही बॉडी से बिल्कुल कंट्रोल हट चुका था. जैसे उसे कोई चीज परेशान कर रही हो, कुछ आवाजें जो उसकी बार बार उसके कानों में आ रही थी, वो उससे इरिटेट हो चुका था और वो काम इतना अनकंट्रोल हो गया था जो अपने ही बॉडी पार्ट से मतलब वो लड़ रहा था अपने आप से ही कहीं ना कहीं. एंड लिटरली वो ब्रेक डाउन हो जाता है. हाँ, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अपनी जो बॉडी होती है जो कि शेक हो रही होती है वहीं पे गिर जाती है. और लास्टली वो अपने हेल्प के लिए वो कुछ ढूंढ रहा होता है, कुछ सर्च कर रहा होता है, बट वो चीज जिसे उसे ध्यान आता है शायद वो उसके पास है ही नहीं. शायद वो लास्ट टाइम जब मीटिंग के लिए गया था वो चीज वो वहीं भूल चुका है. एंड फाइनली वो अपनी हेल्प के लिए एक कॉल डायल करता है जो कि नंबर था ईबो का. अब उससे आगे जैसे ही जान ने ईबो का नंबर डायल करा और उन्हें एक ही बस सेंटेंस कहा था, वो था प्लीज ईबो, प्लीज हेल्प मी. एंड वो फोन था वो डिस्कनेक्ट हो चुका था. अब उससे आगे जहाँ पर जान जान जिसने ये सेंटेंस कहा तो अनकॉन्शियस होकर वहीं पे गिर गया. और जो उसकी पूरी बॉडी थी वो शेक करने लगी, जैसे वो पूरी कोल्ड हो चुकी थी, उसमें एक जरी सी भी हिट नहीं बची थी. हमें दूसरी साइड ईबो दिखाया जाता है. ईबो ईबो जो अभी भी अपने ऑफिस में ही था. अभी टाइम कुछ ज्यादा नहीं हुआ था इसलिए वो अपने ऑफिस का लेट वक्त तक काम कर रहा था. शायद कुछ जो वर्क था उसका मतलब पेंडिंग बच चुका था. बट जब वो जान को जब उसका जो फोन आता है एंड देन थोड़ा स्ट्रक हो जाता है कि मतलब जान, क्योंकि जान उसे लिटरली कभी नाइट में कॉल नहीं करता. बहुत ही कम बाय चांस ऐसी चीज होती है जो वो कॉल करता है. और जब ईबो ने जान की वो आवाज सुनी, ईबो साफ समझ सकता था उस आवाज में क्या दर्द था क्या नहीं था, वो सब कुछ समझ रहा था. और बस जैसे ही उनने बस उस कॉल को बस सुना, उसकी लिटरली उसकी पूरी बॉडी थी वो फ्रीज हो गई थी. उसे समझ नहीं आया 1 सेकंड के लिए वो क्या मतलब क्या एक्शन ले. देन फाइनली देन फाइनली वो अपने होश में आता है जब उसे याद आता है कि जान ने उसे क्या बोला था. लास्ट जो उसका वर्ड था वो क्या था. जान ईबो ईबो जो लिटरली वहां से बहुत फास्टली उठता है एंड देन वो अपने ऑफिस ऑफिस से निकल जाता है. ईबो का सेक्रेटरी जो वहीं पर बाहर ही था, वो अपने बॉस को इतना हैरत तो मतलब इतनी तेज स्ट्रंग भागते हुए देख वो थोड़ा सा मतलब हिल गया, शॉक हो गया. हाँ, ईबो इतना बड़ा डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, बट सीरियसली अगर बात ऑफिस की आती है तो वो डिसिप्लिन रहना पसंद करता है. बिकॉज वो एक एक बॉस है, किसी एक पूरी कंपनी को वो ओन करता है. तो अगर बॉस ही एक डिसिप्लिन या मतलब एक चीजों को सही चीजों से नहीं लेके चलेगा तो फिर जो उसके एम्प्लॉयज है वो उसे क्या सीखेंगे. इसलिए कहीं ना कहीं ईबो ईबो की जो दो पर्सनैलिटी थी, एक जो उसकी बॉस की पर्सनैलिटी थी तो वही एक जान के लिए उसकी एक अलग पर्सनैलिटी थी. और शायद जान ही वो एक अकेला पर्सन था जो ईबो की उस साइड से मिला था, जो कि बहुत ही खुश मिजाज और एक चेयर अप पर्सन वाली थी. पर और लोग जहाँ पर ईबो को हमेशा एक कोल्ड पर्सन के रूप में ही देखना पसंद करते हैं और उसको कोल्ड हार्ट मानते हैं, उसको ये समझते हैं कि वो इमोशनलेस है और वो किसी की परवाह नहीं करता और वो बहुत जल्दी ही किसी भी गुस्सा हो जाता है. बट लिटरली जान जो जानता था ईबो कैसा है, वो लोगों की बहुत केयर करता है. शायद लोग समझ भी नहीं सकते. और कभी वो ईबो मतलब ये किसी को ध्यान भी देने भी नहीं देता कि हाँ वो किसी ने उसने किसी की टेक केयर करी, किसी की मदद भी करी, हेल्प भी करी, तो ईबो कभी उस चीज को जताता नहीं है कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी, या वो चीज को शो ही नहीं करता. यही ईबो की एक साइड थी जो ईबो को बहुत ही अलग बनाती थी. तभी ईबो जब वहां से बस अपनी कार की तरफ भागा और उसने अपनी कार को शायद इतनी दुगनी मतलब कहते हैं स्पीड में, पहली बार इतनी स्पीड में उन्होंने उस कार को चलाया होगा. और बस उसके लिटरली उसके माइंड में सिर्फ एक आवाज, वो जो जान की आवाज थी, वो एक सेंटेंस गूंज रहा था, ईबो प्लीज हेल्प मी. ईबो ईबो जो समझ नहीं पा रहा था कि जान को किस टाइप की हेल्प चाहिए, वो मतलब ये भी नहीं समझ पाता कि जान कहाँ होगा. बट लिटरली उसके माइंड में एक चीज स्टक हो चुकी थी, हाँ शायद मे बी जान अपने अपार्टमेंट में मिलेगा, क्योंकि एबो जानता था कि जान बहुत ज्यादा नाइट क्लब में वो जाता है.
ईबो को नहीं पता, वो 1 साल से फ्रेंड है, बट ईबो को नहीं पता अभी तक कि जान को इतना नाइट आउट क्यों पसंद है। हाँ, जान कभी कभी पूरी पूरी रात नहीं सोता, पूरी पूरी रात हो जाते हैं, वो ड्रंक हालत में आता है, और शायद तभी उसे थोड़ी बहुत 1 या 2 घंटे की नींद होती है उसकी, और देन वो फाइनली मॉर्निंग में उठ जाता है, अपने जो काम अपना वर्क है उसमें लग जाता है। जान 2 वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक पेंटिंग, उसे पेंटिंग का बहुत शौक है, वो सिर्फ उसकी नेचर है, उसका नेचर जो उसे पसंद है, जो वो एक तस्वीर में उतारता है एज सेकंड जॉब वो जो क्लब में करता है, और शायद वो जॉब की जान को जरूरत भी नहीं है। हाँ, उसे नीड नहीं है उस जॉब की। आई थिंक जो जो पेंटिंग्स करता है उससे उतना उसे अर्न हो सकता है, बट जान जो मतलब उसे खुद को नहीं पता, बट उसे वो क्लब क्लब में मतलब चीजों को भुलाने के लिए जाता है शायद में भी। वो जिसने कितनी बार जान से इस बात को पूछा है कि जान आखिर तुम क्यों मतलब उस जॉब को अटेंड करते हो, या फिर तुम ऐसी क्या बात है तुम मुझे नहीं बताते हो, प्लीज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, कि तुम मुझसे भी चीजें शेयर नहीं कर सकते। जान जान जब भी इन बातों को ईबो की मुंह से सुनता है, वो हमेशा हमेशा उसे टाल देता है, कुछ ही बोलकर, या फिर ये बोलकर कि ईबो हमेशा लोग ऐसी जॉब खाली अर्न करने के लिए नहीं करते, शायद उसे फन होता। हाँ, और मुझे फन मिलता है, और तुम भी तो देखो ना, मेरे साथ तुम भी फन कर लेते हो, और वैसे भी तुम हमेशा कोल्ड रहते हो। ईबो देखो ना, हम दोनों साथ में हैं, चलो डांस करते हैं। इस टाइम ईबो के माइंड में वो पूरे 1 साल की, उन्हें जो पूरा 1 साल उन्होंने साथ में बिताया, वो चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हो रही थी, कि उन्होंने कैसा अपना जो मतलब वक्त है, टाइम कैसे बिताया है। हाँ, ईबो को याद है कि जानू से फर्स्ट टाइम कब मिला था। हाँ, फर्स्ट टाइम वो कॉलेज में मिले थे। हाँ, उनका सेम वो नहीं था, मेजरमेंट का सेम नहीं था। जान जान इसने अपना आर्ट्स का लिया था, तो वहीं ईबो ने बिजनेस का लिया था, बट फिर भी उनकी मुलाकात बहुत अलग थी, और बहुत ही मतलब कि ना एक इंटरेस्टिंग मुलाकात थी उनकी। ईबो ईबो जिस चीज को सोच सोच के कहीं ना कहीं मतलब चीजों को ध्यान में ला रहा था, बट उसकी जो स्पीड थी कार की, वो बहुत फास्ट चल रही थी, एंड देन वो बस जल्दी से जल्द जान के पास पहुंचना चाहता था। वो नहीं जानता था जान को क्या हुआ है, बट वो बस डर गया था अंदर से, वो बहुत ज्यादा डर चुका था कि जान आके उसे क्या हुआ होगा। देन फाइनली 45 के इतने लॉन्ग टाइम के बाद, कोई ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं था ये, बट शायद ईबो को 1 सेकेंड लॉन्ग लग रहा था, ऐसा उसे घंटा लग रहा था कि शायद कब ये रास्ता पूरा होगा, और कब मैं जान के पास पहुंचूंगा, और उससे मैं कब उसे हक कर लूंगा, और उसे सब चीज बोलूंगा कि प्लीज जान कुछ नहीं हुआ, काम डाउन, मैं तुम्हारे पास हूँ। बस ईबो के माइंड में चीज स्टक होती। देन फाइनली वो 40 मिनट्स का रास्ता कंप्लीट हुआ, एंड देन ईबो ईबो जान के अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ था, एंड देन फाइनली वो बस अपनी अपनी कार को बस जल्दी से पार्क करता है, एंड देन जल्दी से वो भागा भागा बस अपनी चीजों को, बस वो कहते हैं ना, चीजों को समझ ही नहीं पा रहा, उसे भाग कर बस वो जान के पास जाना चाहता था। देन फाइनली जान की वो अपार्टमेंट के 25 फ्लोर पे लिफ्ट लेकर वो पहुंचा। जब वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा, तो जैसे कि सबको पता था कि जान के पास जो अपार्टमेंट अपना अनलॉक कर रखा था, बट ईबो ईबो के पास जान की हमेशा एक एक्स्ट्रा की होती है। शायद ये बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, क्योंकि जान को पता है वो हमेशा ड्रंक होता है, और ईबो ही है, बहुत टाइम ईबो ही उसे उसके घर पे लेकर आता है, अंदर उसे मतलब पैम्पर करता है, एक बिल्कुल ड्रंक जैसे पर्सन होता है उसको उसकी केयर करता है वो। तो हमेशा ईबो के पास उसकी एक एक्स्ट्रा की होती है, कि जान तो अपनी की को भी कहाँ छोड़ देता है, क्या उसका खुद नहीं पता होता जान को, वो इतना ड्रंक हो जाता है, लेकिन ईबो के पास हमेशा वो की रहती है। देन फाइनली आज वो जो अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा की थी, वो ईबो के काम आ गई। ईबो जो बहुत ज्यादा मतलब खुश था कि काश अच्छा है उसके पास वो जान की है जो जान ने उसे दे रखी है। तभी वो जल्दी से उस अपार्टमेंट को खोलता है। देन सामने सामने का जो सीन था वो देख के वो शॉक था। लिटरली उसकी जो पूरी लेग्स थी वो स्टेम सेक कर चुकी थी उस पूरी कंडीशन को देखकर। वो देखता है कि वो पूरा जो अपार्टमेंट है वो डार्क है, वहां मतलब इतनी लाइट नहीं है। इबो को समझ नहीं आया कि जान के रूम में बहुत अच्छी लाइट्स है, बट उस उनको इतना डिम इतना डिम क्यों कर रखा है। देन फाइनली उसे एक पर्सन जो बिल्कुल कहते ना कडल, एक बिल्कुल सेंसलेस बॉडी के साथ एक ठंडे फर्श पे लेटा हुआ दिखता है, एंड देन वो अनकॉन्शियस है या फिर मतलब अपने होश में है, ईबो नहीं कह सकता, बट उसकी जो बॉडी है लिटरली अभी भी सेक कर रही है। ईबो जो 1 सेकंड का मोमेंट भी वहां मतलब कि बिताना नहीं चाहता, देन वो फाइनली वो जान को बिल्कुल भगते हुए उसे एक हक कर लेता है।
वही उसके फरस के नीचे बैठ के उसको लिटरली उसको पूरा हक कर लेता है। वो जान को बस टाइटली अपनी पूरी एम्ब्रेस में हक कर लेता है। वो उसको पूछ रहा होता है, जान जान प्लीज बताओ क्या हुआ तुम्हें, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। हाँ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी ने सेक क्यों करी, और तुम इतने कोल्ड क्यों हो रहे हो। जान जान जो अनकॉन्शियस था वो सब कुछ ब्रिल दिख रहा था। हाँ उसकी लिटरली कुछ कुछ आईज जो मतलब थी वो खुल रखी थी, वो इतना अनकॉन्शियस नहीं हुआ था। वो भी इतनी मतलब कहते हैं ना एक चीजें एकदम से ब्लर होने लगती हैं, वो तो उसके आंखों के सामने हो चुकी थी। बट वो भी थोड़ी कहीं ना अपने सेंस में था, और ईवो का जो फेस था बहुत ही कहते हैं डिम सा, बहुत ब्लर दिख रहा था। फाइनली वो जो जान का जो हाथ था वो बहुत ही सेक कर रहा था, लेकिन फाइनली वो ईवो के फेस को टच करता है जान अपने हाथों से। और उसके बाद उसकी माउथ से बस एक ही शब्द निकलता है, ईवो। ईवो ईवो जैसे ये सुनता है तो वो बोलता है, हाँ जान मैं तुम्हारे पास हूँ, प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें, और तुम्हारी बॉडी ने सेक क्यों कर रही है, प्लीज मुझे बताओ जान, मेरे को डर लग रहा है, प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। वो उसको बहुत टाइटली हक कर उसे बस एक तरह से मतलब कहते हैं ना बेबी होता है उसे हक कर लेते, उसे पेम्पर करने लगते हैं कि वो बताए कि उसे क्या हुआ, उसे क्या चाहिए। तो शायद वो कहते हैं ना मदर जैसे अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को वो चीज दे देगी। तो ईवो उस तरह से ही जान को पेम्पर कर रहा था इस वक्त कि जान को क्या चाहिए ईवो से ला कर देगा। बस जान एक बार अपने माउथ से उस वर्ड को निकाले। बट जान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी तो बस माइंड में कुछ आवाजें थी, अभी वो जो लिटरली जो आवाजें थी वो बस वो गूंज रही थी। और जान अपने एक सेंसलेस में था, और देन वो जो उसकी आंखें थी अब वो बंद हो चुकी थी। ईवो ईवो जैसे ही देखता है वो बहुत बड़ा वर्ल्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। देन फाइनली वो ट्राई करता है फोन। हाँ उसे याद आता है डॉक्टर डॉक्टर कॉल करते हैं, हाँ डॉक्टर को कॉल करना बेटर होगा, सबसे ज्यादा बेटर डॉक्टर कॉल। लेकिन जान जान जो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी शायद इन बातों को ईबो की सुन पा रहा था या नहीं उसे नहीं पता, बट जान जान जो ईबो का हाथ पकड़ लेता है और वो बस उसे मना कर नो ईबो, नो डॉक्टर, नो नो डॉक्टर। ईबो ईबो जो मतलब स्टंग था जान की बात सुन के कि उसकी हालत इतनी सीरियस है, वो डॉक्टर को क्यों मना कर रहा है। तभी ईबो ईबो जो बोलता है, जान तुम्हारी बॉडी को देखो, तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल हीट नहीं है, तुम बिल्कुल कोल्ड हो चुके हो, तुम्हें हुआ क्या है मुझे बताओगे एटलीस्ट, प्लीज मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जान जान जो मतलब बोलता है, नोएबो प्लीज प्लीज डोंट डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना, मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना। इवो इवो जो बोलता है, जान प्लीज प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे डॉक्टर को कॉल तो करने दो एटलीस्ट, वो तुम्हें देख के बताएं तुम्हें शायद कुछ हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। तभी जान जान जो कुछ भी नहीं बोलता, बस उसके उस मुंह से कहते ना एक मम्बलब निकल रही थी कि नो डॉक्टर। तभी ईबो इबो जो सब टाइटली हक कर लेता है ताकि वो उसे जो एक हीट है अपनी जो बॉडी की हीट है शायद वो जान की तरफ वो दे सके, और जान की जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं हीट अप हो सके, या हल्का सा जो मतलब कहते हैं ना एक उसे हीट मिल सके। क्योंकि लिटरली जान की जो पूरी बॉडी थी वो बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी। एंड देन ईबो ईबो जब ये चीज सुनता है कि नो डॉक्टर, बट वो जान की इस बात को नहीं सुनता है। देन वो उसे उस फर्स्ट ठंडे फर्श से उठाता है, अपनी ब्राइडल स्टाइल जो टाइप में होता है उसे कैरी करता है, और उसके बेड पे उसके जो साथ में जो बेड था उस पर जाके उसे अच्छे से लिटा देता है, उसे पूरा कर्व कर देता है एक ब्लैंकेट से ताकि उसे एक अच्छी हीट मिल सके। फाइनली एबो एबो जो जान को देख के बहुत वर्ried हुआ था, उन्होंने फाइनली डॉक्टर को कॉल कर दिया, और डॉक्टर को कॉल कर देता है। वो जान के पास आके बैठ जाता है, और वो बस जान का हाथ लेकर उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। बस वो ये वेट कर रहा था कि कब डॉक्टर आएगा और वो जान को चेकअप करेगा। जान जान जिसकी अब बहुत ज्यादा मतलब उसकी जो बॉडी थी वो शेक कर रही थी अभी भी। अब वो एक बिल्कुल जैसे तो ना बेबी बॉल की तरह अपनी पूरी लेग्स को कटे करके उस ब्लैंकेट में था। ईबो ईबो ने फर्स्ट टाइम जान को इस कंडीशन में देखा है, और समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे या क्या हुआ है जान को अभी। हाँ एक दिन ही तो हुआ है, वो जान से सिर्फ एक दिन पहले तो मिला था, वो अच्छा था। हाँ वो अच्छा था। हाँ शायद थोड़ा सा कुछ अलग था या कुछ उस वो तो हमेशा ही होता है। हाँ वो तो जान में हमेशा ही होता है। वो जो अपने माइंड में इन बातों को ला रहा था कि जान कभी ना कभी तो हमेशा मतलब सैड सैड होता ही है, बट वो चीयरअप था। हाँ वो चीयरअप था, वो हमेशा की तरह उन्हें ड्रिंक करी थी और उसे लेकर आया था। बट ऐसा तो कुछ नहीं था ना जो उसको इस कंडीशन में ला के रख दे। ईबो ईबो बस जान को उसके जो हैंड्स थे उनको बस अब रफ करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ये एक कहते हैं ना एक ठंडी का मौसम था। तो ईबो को बस ये वही टेंशन हो रही थी कि कहीं जान की जो पूरी बॉडी है वो मतलब अपनी जो ब्रीथ है, कहते हैं ना हमारी जो बॉडी होती है अगर उसमें हीट ना हो तो हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं जो उसकी जो
ब्रीथ होती है, हार्ट बीट होती है, वो गिरने लगती है। तो दैट रीजन ईबो और ज्यादा वरीड था। और जहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर जो मतलब शायद आने का ही नाम नहीं लेता, 10 मिनट्स हो चुकी है, ईबो सोच रहा था डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आया, बट ईबो जो इस चीज में भूल चुका था कि डॉक्टर एकदम तो नहीं आ जाएंगे ना, टाइम तो लगेगा। देन फाइनली एबो एबो जो जान के और करीब आके बैठ जाता है, वहीं पे लेट जाता है और उसको हक करे, टाइटली हक कर लेता है। वो उसको अपनी एम्बेरमेंट जो हीट होती है वो देने स्टार्ट कर देता है, ताकि जान जान थोड़ा सा मतलब हीट अप हो सके। देन फाइनली उसे एक नॉक की आवाज आती है उस अपार्टमेंट पे। एंड फाइनली ईबो जान को और भी अच्छे से मतलब कि उसमें ब्लैंकेट में टक करके देन वो उस डोर को ओपन करता है। तो सामने डॉक्टर था। डॉक्टर जो बोल ईबो जब डॉक्टर को देखता है तो ईबो जो बहुत ही उसकी जो जो आवाज थी उसे चेक करते हुए बोलती है, डॉक्टर प्लीज चेक करो जान को, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, ये ईबो का फैमिली डॉक्टर था। ये जान का फैमिली डॉक्टर नहीं था, ये ईबो का फैमिली डॉक्टर था जो ईबो को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए ईबो ने उस डॉक्टर को बुलाया ताकि ईबो को शायद वो डॉक्टर अच्छे से सब चीजें एक्सप्लेन कर सकेगा। और वैसे भी ईबो चाहता था कि उसे कोई भी ऐसे डॉक्टर के को मतलब ट्रीट ना करवाया जाए जो जान को अच्छे से ना जानता हो या मुझे ना जानता हो। तभी डॉक्टर जो एकदम बिल्कुल सडनली जान की बॉडी की मतलब कि उसके पास आता है। एंड वो जान की वहीं बैठ के उसकी नब्स को उसकी नब्स को चेक करता है। और डॉक्टर थोड़ा सा स्ट्रंग था, मतलब सरप्राइज था कुछ चीजों को अपने माइंड में सोचकर। देन वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो डॉक्टर को देखता है उसकी तरफ देखते हुए तो डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर प्लीज बताओ ना उसे क्या हुआ है। और उसकी बॉडी इतनी कोल्ड क्यों हो चुकी है, उसमें बिल्कुल हीट अप नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कब से उसको इस ब्लैंकेट में कवर अप कर चुका हूँ, मैं कई बार तो उसके हाथे की मालिश कर चुका हूँ, बट वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अब वो अनकॉन्शियस क्यों, डॉक्टर प्लीज मुझे बताओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे प्लीज बताओ। डॉक्टर जो बोलता है, ईबो प्लीज काम डाउन, मुझे चेक तो करने दो उसे। देन वो जो उसका हार्ट स्कूप होता है ना चेक करते हैं, वो उसके चेस्ट पे लेके उसके जान की चेस्ट को चेक करता है। देन फाइनली डॉक्टर जो जान को एक इंजेक्शन लगाता है। एंड वो ईबो की तरफ देखता है और वो ईबो को बोलता है, ईबो मेरे मेरे साथ आओ। देन ईबो थोड़ा सा मतलब जान से थोड़ा दूर आता है। एंड देन डॉक्टर ईबो की तरफ देखते हुए बोलता है, ईबो शायद इन्होंने कुछ ऐसी चीजें ली हैं जो इनकी बॉडी को बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और वो हद से ज्यादा इनकी बॉडी को डैमेज कर रही हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, जितना मैं समझ पाऊँ शायद वो वही चीज़ है। तो प्लीज़ तुम इसे मेरे पास चेकअप के लेकर आओगे और इसके कुछ टेस्ट होंगे, मैं तभी कुछ कहते ना एक परमानेंट कहते ना परमानेंट कोई चीज़ बता पाऊंगा। तो मुझे इसके टेस्ट करने होंगे। और डॉक्टर ये बोलते हैं कि अभी तो मैंने फिलहाल में इसे एक इंजेक्शन दे दिया, शायद इसकी बॉडी हीट हो जाए और इसमें जो उसके होश आ जाए, है ना। और मैं कुछ तुम्हें टैबलेट्स लिख देता हूँ, है ना, इसे टाइम टू टाइम देते रहना। बट तुम्हें मैं एक बात बता दूं, वो प्लीज से चेकअप के लेकर आना। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ कंडीशन हुई और तुम मेरे पास दोबारा आए तो तुम इस चीज के लिए पछताओगे कि इसने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है। तो प्लीज बी श्योर तुम्हें आना होगा। ईबो ईबो जो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि जान जान ने ऐसा अपने साथ क्या किया है। और डॉक्टर आखिर ये क्या कह रहे हैं। प्लीज ईबो ईबो जो बोलता है, नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कुछ होता है जान मुझे लिटरली बताता, हम साथ हैं। तभी डॉक्टर जो बोलते हैं, ईबो मुझे सच में कुछ नहीं पता, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक बार क्लियर हो जाएगा, प्लीज तुम उसे टेस्ट के लिए लाना और हम तब बात करेंगे। डॉक्टर जो पूरा अपना जो प्रिस्क्रिप्शन था वो ईबो को बताता है, देन वो वहां से निकल जाता है। ईबो ईबो जब जान को एक टक देख रहा था वहां खड़ा हुआ, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जान ने आखिर ऐसा क्या किया है और ऐसा क्या चीज है जो ईबो को भी नहीं पता है। क्या जान ने उसे इतना भी जरूरी नहीं समझा कि वो उसकी लाइफ की कुछ चीजों से बता सके। हाँ, जान तो हमेशा से एक प्राइवेट पर्सन रहा है, ईबो ये बात जानता है। उसकी बहुत सी ऐसी बातें जो जान ने आज तक ईबो को नहीं बताई, वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को हाइड कर कर रखता है। लेकिन क्या वो इतना हद से ज्यादा हाइड मतलब चीजों को छुपाने लगा है कि वो अपनी तकलीफ भी अपना दुख भी मुझसे शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं एक अच्छा फ्रेंड ही नहीं बन सकता तो मैं उससे और क्या उम्मीद लगा सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ एक फ्रेंड भी नहीं समझता। हाँ, जब भी तो शायद उसने मुझे भी चीजें नहीं बताई। ईबो ईबो जो उस टाइम अपने माइंड के अंदर ना कुछ अलग अलग बातें लाना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर उससे जान को अगर एक एज अ फ्रेंड भी उस पर ट्रस्ट नहीं है और वो अपनी चीजें नहीं बता सकता कि उसे क्या दुख है या क्या चीज हैप्पी करती है, खुश करती है, तो शायद वो उसके लिए कुछ है ही नहीं, वो उसके लिए मैटर नहीं करता। और ईबो ही है जो
बहुत चीज़ों को मतलब दूर दूर की बैठ सोच के बैठ चुका है। ये ईबो ही तो है जो चीज़ों को बहुत लंबी सोच बैठा है, पर शायद जान की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। ईबो जो अब इन बातों को सोच के कहीं ना कहीं उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अभी उसको जान को पैम्पर करना है एंड जान को देखना है, और वो जान को ठीक करना है। तभी ईबो ईबो तो जान के पास आता है और वो देखता है कि जान की बॉडी में हाँ उतनी अभी हीट तो बिल्कुल नहीं आई है, बट हाँ एक हल्की सी कहते हैं ना एक जेनेट सी मतलब 1% उसको लगा है कि हाँ उसमें हीट आनी स्टार्ट हुई है उसकी बॉडी में। लेकिन ईबो ईबो जो कंटिन्यूसली उसे मतलब अपने पास बिल्कुल वहीं पे लेट कर उसे हक कर लेता है टाइटली, ताकि वो उसको एक अपनी अच्छी बॉडी की हीट दे सके। और बहुत टाइटली उसको उसके अपने चेस्ट से लगा लेता है, अपने सीने से, और बहुत टाइटली उसे हक कर लेता है। वो उसे इस तरह हक कर लेता है कि वो उसे कभी छोड़ के ही जाना चाहता। वो उसे टाइटली होल्ड करना चाहता है पूरी लाइफ, पूरी पूरी मतलब जब तक वो इस वर्ल्ड में रहने वाला है। उसे नहीं पता, बट जान उसे कब समझेगा उसे ये भी नहीं पता, बट वो बस उसे होल्ड करके रखना चाहता है कि वो ताकि कहीं ना जाए। आखिर पता नहीं जान तुमने क्या किया अपने साथ में, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे बताओगे कि मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें क्या हुआ है? सच में प्लीज, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम ये बात कब समझोगे जान, कब? एंड देन फाइनली ईबो तो इसी तरह जान को बिल्कुल टाइटली हक करता हुआ, उसे खुद को नहीं पता होता वो उसे कब वहीं लेटे लेटे नींद आ जाती है। देन फाइनली उसकी रात में एक बार आँख खुलती है, जब घड़ी में शायद टाइम 2 बज रहे थे, रात के 2। एंड देन वो फाइनली फिर जान को एक बार फिर दोबारा उसकी जो हार्ट बीट्स होती हैं, मतलब कि सॉरी हैंड की जो नब्स होती है उन्हें चेक करता है। एंड वो चेक करता है तो उसे पता चलता है हाँ अब जान की बॉडी में जो हीट है वो काफी हद तक अच्छी हो चुकी है। अब जान की जो बॉडी है वो भी सेक इतनी नहीं कर रही है, बट हाँ सन कुछ मम्बल कर रहा है। शायद वो कुछ ड्रीम देख रहा है। हाँ आई थिंक वो कुछ ड्रीम देख रहा है, जब भी तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो इस टाइम मबलब कर रही है और वो कुछ कह रहा है, नो नो मॉम प्लीज, प्लीज डोंट हिट मी प्लीज मॉम, मॉम प्लीज आई लव यू सो मच प्लीज, नो मॉम, नो मॉम। ईबो ईबो तो मतलब चीजों को समझ नहीं पा रहा था, बस वो तो कुछ मॉम और कुछ हिट की बातें समझ में आ रही थी, बट वो पूरी बात क्लियर नहीं समझ पा रहा था। तभी ईबो ईबो जो जान की बहुत उसके फेस के बिल्कुल बहुत करीब आता है और उसकी फोरहेड पे बहुत सॉफ्टली एक जेंटल सा उसे किस करता है। हाँ ये उसका शायद फर्स्ट किस था जो ईबो ने उसके फेस पे कहीं किया है। वो उसकी फोरहेड पे बहुत जेंटली उसके किस करता है और उसके पूरे फेस को कफ करता हुआ सहलाता हुआ बोलता है, जान क्या हुआ है तुम्हें आखिर? प्लीज मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं हेल्प कैसे करूंगा? तभी ईबो को फील होता है कि जान का कुछ जो है हाथ है वो हरकत मतलब कुछ में मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है उसमें। देन देखता है ईबो की जान ने अपने हाथ को ईबो की जो मतलब की वेस्ट है उसे बिल्कुल टाइटली उसे हक कर लिया है, जैसे कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। जैसे जान को कुछ अपना एक प्यारा टॉय होता है ना, जिसे हम बिल्कुल हक करके टाइटली हम सोना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमसे दूर ना जाए, और अगर हमें वो मिल जाएगा तो हम सब कुछ हमें मतलब कि कोई परेशानी नहीं होगी, या हमें कोई कहते हैं ना जिसके हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं हम उसे हक करके सोना चाहते हैं, या फिर हमें किसी एक ऐसे पर्सन की वार्मथ या एम्बेरमेंट मिलती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, उसकी जो हीट मिलते हैं बहुत अच्छी लगती है, सुकून पहुंचाती है, एक अच्छा फील करवाती है। सेम सर जान को इस टाइम ये फील हो रहा था, इसलिए तो जान ने इबो को बहुत टाइटली हक कर लिया था और उसे बिल्कुल अपने बिल्कुल 1 इंच का भी डिफरेंस या कहते हैं ना बिल्कुल भी उन्होंने फासला नहीं छोड़ा था। और ईबो ईबो इस बात हल्की से उसके फेस पे स्माइल आ गई और वो जान को और भी अच्छे से टाइटली उसे हक करके वहीं पे लेट के सो जाता है। उन्हें पता भी नहीं लगता जान ईबो को कि उसकी आँख कब लग चुकी है। एंड देन फाइनली वो दोनों एक दूसरे की हक करके बहुत टाइटली सो जाते हैं। सो हेलो रन, आज का पार्ट हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको हल्का छोटा सा पार्ट ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और गाइस आप मुझे कमेंट लिटरली कोई कमेंट नहीं करते कि आपको स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लग रही है। वैसे अच्छी नहीं लग रही तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मुझे कंप्लीट तो करनी होगी, बट सच में मैंने बहुत ज़्यादा लिटरली स्टोरी को कहते हैं ना दिल से शायद लिखा है, और कहीं ना कहीं मैंने कुछ एक रियल जो पार्ट होता है लाइफ का मैंने वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है। शायद मे भी जो सुन रहे हो स्टोरी लाइन को कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से इंटरप्रेट कर सके। सो प्लीज़ स्टोरी को सुनो, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करा करो। मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा सोच सकूँ, बिकॉज मैंने भी स्टोरी लाइन बिल्कुल कंप्लीट नहीं करी है, अपनी लिखी नहीं है, राइट ही नहीं की है अभी पूरी। सो प्लीज़ मुझे अपने अच्छे से कमेंट
करके बताया करूँ कि आपको कैसी लग रही है, अच्छी भी लग रही है नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैप में थोड़ा सा अच्छा करने का ट्राई करूंगी। तो आई होप आपको अच्छे लगा हो। ठीक है, सो बाय एंड टेक योर सेल्फ एवरीवन।